हाँ, अब गाइस जरा ध्यान देना। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ थिन हॉलो स्फेरिकल शेल और अ हॉलो स्फीयर। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं चार्जेस बना देता हूँ ये स्फीयर पे, और मैंने ये चार्जेस बना दिए स्फीयर पे, ठीक है। अब मेरा सबसे पहला मेथड क्या था, जल्दी बताओ, सबसे पहला मेथड क्या था? सर draw एक वो Gaussian बनाना, surface. गॉसियन Surface. सरफेस। यस, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। और मैंने पहले भी बोला था, गॉसियन सरफेस एक एनवलप टाइप का क्लोजिंग होता है जो चार्ज कंडक्टर, ये मेरा चार्ज कंडक्टर है, याद रखना, दिस इज माय चार्ज कंडक्टर, दिस इज माय चार्ज्ड कंडक्टर। ये चार्ज्ड कंडक्टर अगर चाहिए तो मान लो ये चार्ज कंडक्टर का रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। इसको क्लोज करने के लिए मैं एक सरफेस को यूज करता हूँ जिसका नाम है गॉसियन सरफेस। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। यस। सो भाई साहब, ये सरफेस को मैं क्लोज करने के लिए मैंने गॉसियन सरफेस का यूज किया। ये अब तुम आराम से सर्कल बनाना, मेरा थोड़ा पता नहीं क्या बन गया है, ठीक है। ये गॉसियन Yes. सरफेस है जिसका रेडियस रेडियस स्मॉल आर है। क्या बात समझा? यस। अब मैं तुमको कुछ कुछ बता रहा हूँ, कुछ चीजों को याद रखना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ। अब गॉसियन सरफेस, अब मैंने पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। अच्छा, दूसरा क्या था? मार्क ई बार डी एस बार एंड कॉस थीटा। ये समझ आया था ना? देखो ये ऐसा है, ये एक सरफेस है, इसके ऊपर ऐसा सरफेस है, बराबर है कि नहीं बराबर है? Yes, यस sir. यस। सो अभी मैं तुमको कुछ दिखा देता हूँ। सर आपने बॉल से बताए थे। हाँ, मैंने last ball से time. बताया। हाँ, तो देखो मैंने बॉल से बताया था, तो मैं अभी हाथ से बताता हूँ। देखो, ये एक स्पीयर है, इसको मैंने ऐसे स्पीयर से इन्वॉल्व किया है, तो ध्यान से देखो, मेरे हैंड्स पे तुमको दिख रहा होगा, मैंने पेन से बना दिया, बराबर है? यस। हाँ सर। हाँ, देखो Yes, दिख sir. रहा है। हाँ, तो देखो एरिया वेक्टर देखो ऐसे परपेंडिकुलर निकलेगी मेरे हैंड के सरफेस को, बराबर है कि नहीं बराबर है? Yes, यस। sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर निकलेगी, ये तुमको याद होगा क्योंकि मैंने बॉल वॉल से एक्सप्लेन किया था तुम, बराबर है ना? Yes. हाँ Yes. सर। सो लॉजिकली सोचो, मुझे सारी चीजें गॉसियन सरफेस पे बनानी है, तो मैं गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया मार्क कर लेता हूँ। ये एरिया मार्क करने के बाद मुझे पता चला कि ई बार भी यहीं से निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो ये सरफेस से ऐसे निकला, और डीएस बार भी ऐसे ही निकलेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes. यस। सो ई बार और डीएस बार। अब लॉजिकली सोचो, दोनों के बीच का थीटा भी 0 ही था, थीटा भी 0 ही डिग्री, बराबर है कि नहीं बराबर है? अब थर्ड स्टेप हमने जो किया था, दैट वाज कैलकुलेटिंग द टोटल चार्ज ऑन द गॉसियन सरफेस। अभी मैंने सेंटेंस में चेंज कर दिया, मैंने बोला कैलकुलेटिंग द टोटल चार्ज ऑन द चार्ज कंडक्टर। तो यहाँ पे देखो स्टेप 3, टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर इज गिवन बाय। अब मैंने क्यों ये चेंज करा मैं तुमको बताऊंगा, और तुम्हारे पास 12th स्टैंडर्ड की नोट्स है, पीडीएफ कुछ तो फॉर्मेट में, स्टेट बोर्ड्स की। है, मतलब हाँ हाँ, तो मैं तुमको वो बताऊंगा, तभी पेज जो बोलूंगा वो पेज ओपन करना तो तुमको दिखेगा, ठीक है। टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर इज गिवन। हाँ बोला। लास्ट टाइम आपने वो जो भी सेंटेंस लिखा है ना, उसमें ऐसा लिखा कैलकुलेट द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, तो कट करके चार्ज कंडक्टर लिख दो ना। यस यस यस, कैलकुलेटिंग द तो टोटल सर वो चार्ज। जो भी आपने डेरिवेशन किया था जो चार्ज का, वो फिर कैंसिल हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा। सुनो सुनो सुनो, मैं तुमको वही बोल रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल चार्ज, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, बराबर है ना? यस सर। यस। तुमको सिर्फ ये चेंज करना है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द चार्ज कंडक्टर तक। बात समझा? मैं तुमको Yes. बताता हूँ ओके क्यों सर। गॉसियन सरफेस से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या पता है, सीबीएसई में ना एक डेरिवेशन है जिसमें गॉसियन सरफेस लिया है और फिर बाद में उसने चार्ज कंडक्टर से आगे प्रूफ किया है, लेकिन तुम्हारी बुक ने ना, स्टेट बोर्ड्स ने सिर्फ चार्ज कंडक्टर सॉल्व किया है और गॉसियन सरफेस का लॉ है ना एक केस में दिखा दिया है, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ
वर्बली बोलूंगा तो नहीं समझ आएगी, मेरे को दिखाने दो तो मैं बताता हूँ कि मैंने क्यों चेंज किया है। आज समझा? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर इज गिवन बाय, वहां पे मैंने लिखा होगा तुम्हारे केस में द कैलकुलेटिंग द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस को कट करके एनक्लोज्ड बाय द चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय। अब देखो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, वो चेंज क्या है आप बताओ मुझे, चार्ज गॉसियन सरफेस पे निकालना है कि चार्ज कंडक्टर पे? चार्ज कंडक्टर पे। Charge conduct. अब ये चार्ज कंडक्टर भी सिग्मा ही है, तो याद करो मैंने 3 टाइप के सिग्मा बताए थे, लैम्डा, सिग्मा, रो, याद आया? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बताया था मैंने। Yes, sir. हाँ सर। यस, तो याद करो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का फॉर्मूला था चार्ज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, सिग्मा दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज विद रिस्पेक्ट टू एरिया, और याद है रो दैट इज चार्ज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, याद आया? हाँ सर। Yes, sir. शाबाश। तो भाई साहब पहले सबसे पहले लॉजिकली सोचो, लैम्डा चार्ज विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, सिग्मा चार्ज विद रिस्पेक्ट टू एरिया, और ये रो चार्ज विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो इसके पहले मैं सबसे पहले मुझे पता है कि ये स्फीयर है, तो स्फीयर है तो सिग्मा लगेगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज विद रिस्पेक्ट टू एरिया, तो दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, बराबर है कि नहीं बराबर है? Yes. हाँ सर। तो यहाँ से मैं चार्ज की वैल्यू या फिर एरिया की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो क्या चेंजेस आया, चार्ज तो कैपिटल क्यू ही रहेगा या स्मॉल क्यू, जो दिख रहा है कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू दोनों चलता है, टेंशन मत लो। एरिया का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई, मैंने तब स्मॉल आर लिखाया होगा। अब बताओ रेडियस चार्ज कंडक्टर का क्या है, स्मॉल आर की कैपिटल आर? Capital R. कैपिटल आर। शाबाश। और तब मैंने स्मॉल आर लिखाया होगा क्योंकि तब मैं गॉसियन सरफेस के लिए कैलकुलेट कर रहा था, बस ये चेंज आया है। तो देखो चार्ज का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या ये बात समझा सबको? हाँ सर। हाँ. और वहां पे शायद मैंने प्रूफ करते टाइम पे स्मॉल आर स्क्वायर लिया होगा, बराबर है ना? हाँ। हाँ. Yes, sir. Yes. बस इतना ही चेंज है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है, और वो क्यों किया है वो मैं तुमको बता। अब ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप। अच्छा फोर्थ स्टेप क्या था, अप्लाई गॉस लॉ, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। शाबाश। अब गॉस लॉ का मतलब है मैक्सिमम फ्लक्स कलेक्ट करना, तो फाई का फॉर्मूला होता है, फाई का फॉर्मूला था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएस बार, ये याद है सबको ये फॉर्मूला? हाँ. शाबाश। अब लॉजिकली सोचो सर, क्यू का फॉर्मूला जो आपने यहाँ पे प्रूव किया वही सेम यहाँ पे रहेगा। एक काम करता हूँ, मैंने इसको कैपिटल क्यू लिख लेता हूँ क्योंकि ऊपर कैपिटल क्यू लिखा, ठीक है? तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएस बार। अब सर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, मतलब मेरे को ई बार निकालना है, और क्यू तो सर हमने कैलकुलेट किया है, तो क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ध्यान से देखो गाइस, डेरिवेशन बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं है। देखो क्यू की जगह में वैल्यू पुट कर दिया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इज इक्वल टू, ये दोनों को पहले खोल लेता हूं, तो ये हो गया ईडीएस कॉस थीटा। क्या ये बात सबको क्लियर है? Sir, Yes. नीचे वाला part थोड़ा clearly नहीं दिख रहा. नीचे वाला पार्ट क्लियरली नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है? एक सेकेंड। Yes, sir. Yes. हाँ अब क्लियर है? Yes, sir. Yes. शाबाश। तो E का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। मैंने देखो चार्ज की वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट की, बाकी कुछ नहीं किया, बराबर है ना? मैंने सिर्फ चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, बाकी कुछ नहीं किया। अब शायद क्लियर हो गया होगा, बराबर है? हाँ. हाँ, sir. मैंने सिर्फ चार्ज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्यू का वैल्यू डाल दिया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट की, बस वो तो जो था वो तो था ही, और ये इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व कर लिया ई डीएस कॉस थीटा के फॉर्म में। हो गया? हो गया? हाँ. हाँ आगे सर। बढ़ो। हाँ, अब देखो यही चीज को आगे बढ़ाऊंगा। अब बताओ थीटा की वैल्यू क्या डालूंगा मैं, 0, याद आया? 0। यस। और ये सब हमने किया था गॉसियन सरफेस पे, याद है तुमको? ई बार डीएस बार कॉस थीटा ये सब गॉसियन सरफेस पे मार्क किया है, बराबर है ना? हाँ. हाँ यस। सर। हाँ, और वो जो छोटा सा डीएस दिख रहा है ना, ये है वो डीएस, बराबर है कि नहीं बराबर है? ये है वो छोटा सा डीएस, बराबर है? Yes. यस। हाँ। आप खुद सोचो, ये ई बार है, ये डीएस है, ये कॉस थीटा है, तो डीएस मैंने कौन से सरफेस पे लिया है, गॉसियन सरफेस। तो थीटा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना, थोड़ा रुको एक मिनट। हाँ, अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे मैं लिखता हूँ but we know that थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, जैसे ही मैंने थीटा को 0 डाल दिया, यहाँ पे बचा q इंटू 4πr² अपॉन यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट किया, वो तो वैसे ही का वैसे ही था, तो इंटीग्रेशन ऑफ eds बच गया। बराबर है सर कि नहीं क्यों बराबर नहीं है? आएगा, वो आएगा ना। सिग्मा, सॉरी, सिग्मा 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 बराबर है। सिग्मा इंटू 4πr² इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन eds। क्या बात सबको क्लियर है? हाँ यस। सर। Yes, sir. अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे को निकालना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब खुद सोचो, एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, प्लीज जरा ध्यान दो। अब ये ds पहली बात बताओ मैं कैलकुलेट कहाँ पे करा था, गॉसियन सरफेस पे या चार्ज कंडक्टर पे? जरा सोचो और गॉसियन खुद सरफेस। शाबाश, गॉसियन सरफेस पे। अब खुद सोचो, ऐसा मैंने एक जगह कैलकुलेट किया, ऐसे छोटा 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 ds 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 कैलकुलेट करते करते क्या तुमको नहीं लगता ये पूरा सरफेस का एरिया निकाल लूंगा मैं, गॉसियन सरफेस का? बराबर हाँ है कि सर। नहीं बराबर? Yes, sir. खुद सोचो, ऐसा छोटा Yes. छोटा 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 कैलकुलेट किया और इंटीग्रेट किया, मतलब ये पूरे सरफेस का, गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन आ गया और एरिया आ गया। अब बताओ गॉसियन सरफेस भी कैसा था, स्फीयर, और एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², लेकिन गॉसियन सरफेस के लिए r स्मॉल r है। बराबर है? हाँ, हाँ Yes, सर। sir. सो लॉजिकली देखो यहाँ पे वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट होगी, देखो सिग्मा इंटू 4π कैपिटल r² एप्सिलॉन नॉट k इज इक्वल टू ई, वैसे का वैसे ही ये 4π स्मॉल r²। बराबर है कि नहीं बराबर है? जल्दी बताओ, बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ बराबर, सर। sir. शाबाश, समझा सबको? तो देखो ये 4π कैंसिल हो गया, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k कैपिटल r² अपॉन स्मॉल r²। क्या ये बात समझा या नहीं समझा? हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है अक्षय तुमको इंटीग्रेशन नहीं आता, इसीलिए मुझे ही मैंने नहीं सर, मेरे इंटीग्रेशन, बैच को ही नहीं आता। हाँ मतलब समझ समझ समझ, देख 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 देख, मुझे ये पता है कि तुम्हारे बैच को इंटीग्रेशन नहीं आता, इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन वाला पार्ट सिखाया ही नहीं है, मतलब हाँ सर, इंटीग्रेशन अभी मैंने समझा कुछ मुझे भी नहीं आपने किया। क्या किया इधर, इतना सिंपल आया मुझे अभी। हाँ, मैंने इंटीग्रेशन, गाइस सुन लो, ये बेसिक था, बेसिक भी मतलब ये बेसिक भी इंटीग्रेशन का छोटा छोटा पार्ट करके ऐड किया था। इंटीग्रेशन आएगा तो मुझे पता है तुम्हारे बैचेस में नहीं हुआ है, मैं जब भी आएगा मैं तब इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा, मतलब बेसिक बताऊंगा जितना मेरे को रिक्वायरमेंट रहेगा। बात समझा? हाँ सर। हाँ, Yes. अभी मैंने इंटीग्रेशन क्यों किया मैं तुमको बताता हूँ। इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें जोड़ के बड़ा करना। अब खुद सोचो, पहले मैंने ये छोटे से एरिया के लिए निकाला था, ये छोटे से ds के लिए निकाला था। अब सोचो ये छोटा एरिया, ऐसा छोटा एरिया, ऐसा छोटा एरिया, ऐसा छोटा एरिया, जोड़ जोड़ के पूरा ये एरिया बनेगा। बराबर है कि नहीं? यस। हाँ सर। Yes. तो Yes, sir. एरिया का वैल्यू आएगा, एरिया भी स्फीयर है तो वैल्यू आएगा 4π स्मॉल r²। मैंने बस इतना ही यहाँ पे लिखा है, दैट्स इट। इधर ही इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने चेंजेस क्यों किए। अब प्रॉब्लम क्या पता है, तुम्हारी स्टेट बोर्ड्स की बुक्स में ना ये तुम्हारा एक्चुअल डेरिवेशन है फॉर चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, फॉर चार्ज्ड कंडक्टिंग हॉलो शेल या हॉलो स्फीयर, जो तुम बोलो, ये तुम्हारा डेरिवेशन है स्टेट बोर्ड्स की बुक्स में। हाँ, अब मैं चाहता हूँ कि सब लोग है ना स्टेट बोर्ड्स की बुक्स ओपन कर ले, पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा ही कर लेता हूँ। चलो इसको देख लो, इतना सबको समझ आया कि रिवाइज करवाओ वापस से? जल्दी बोलो। नहीं सर, समझा। इतना सबको क्लियर है? Yes. यस। एक बार देखना है कि पूरा कर ले फिर देखोगे? सर पूरा कर ले फिर रिवाइज कर लेंगे। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, अब जब ये तुमने निकाला तो ये कैपिटल आर किसका था, गॉसियन सरफेस या चार्ज कंडक्टर? चार्ज कैपिटल आर, कंडक्टर। शाबाश। और ये आर किसका था, गॉसियन सरफेस। गॉसियन बराबर है? सरफेस। अब क्या होगा पता है, उसने क्या किया तुम्हारी स्टेट बोर्ड्स की बुक में बताता हूँ। मान लो तुम गॉसियन सरफेस पे हो, क्या मान लिया सबने कि तुम गॉसियन सरफेस पे हो? हाँ. हाँ Yes. सर। अब चलते 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 तुम अंदर चलते गए, अब चलते 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 तुम कहाँ पहुंच गए, जल्दी बताओ कहाँ पहुंच गए? चार्ज Charge कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर। Conductor. तो लॉजिकली सोचो, अगर चलते चलते तुम चार्ज कंडक्टर पे पहुंच गए तो स्मॉल आर की वैल्यू अब क्या बन गई? कैपिटल आर। हाँ
शाबाश शाबाश। अब यहाँ पे देखो, अब उसने इसी को क्या किया पता है, जो हम प्रूफ करने वाले थे ना, उसको उसने केस 1 में डाल दिया। ध्यान से सुनना, मैं तुमको प्रूफ भी दिखाऊंगा और वो गॉसियन सरफेस लेके ही करवाऊंगा। केस 1 व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ध्यान से देखो, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R में देखो, ये स्मॉल r कैपिटल R कट गया, e का वैल्यू आ गया e इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट p। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ यस। लाइक क्या प्रूफ करने के लिए देख रहे हैं? ये क्या प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, ऐसे पूछ रही है? हाँ हाँ देख, पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गॉसियन सरफेस प्रूफ किया, बराबर है? यस सर। यस। अब उसी गॉसियन सरफेस में मॉडिफिकेशन किया कि अगर मेरा रेडियस गॉसियन सरफेस के इक्वल नहीं, चार्ज कंडक्टर के इक्वल हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा, बराबर है? ओके सर। यस। और दूसरा केस, यही अगर रेडियस में आगे चलता गया और यहाँ पे पहुंचा, तो बताओ स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी? जल्दी बताओ, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 0। बताता हूँ मैं क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आएगा? 0। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस सर। पहले तो मैं प्रूफ कर लेता हूँ कि मैंने तुमको क्यों चेंजेस करवाए, फिर मैं तुमको ये पूरा आराम से समझाऊंगा, तुमको पक्का समझ आएगा। अच्छा, अब सोचो, ये फॉर्मूला आया, आया या नहीं आया? ये फॉर्मूला भी आया और ये फॉर्मूला भी आया। वी हैव 3 केसेस, बराबर है? एक तो ये फॉर्मूला है और ये 2 केसेस है। क्या इतनी बात सबको समझी? यस सर। यस। अब मैं चल रहा था गॉसियन सरफेस। अब ध्यान से सुनना, मैं ये पेज यूज कर रहा हूँ, ये रफ वर्क। अब अगर मैं गॉसियन सरफेस से जाता तो देखो आंसर क्या आता। याद करो, ये मेरा चार्ज कंडक्टर होता, बराबर है? यस। जिसका Yes. रेडियस है Yes, sir. कैपिटल आर, बराबर है? ये मेरा गॉसियन सरफेस था। अच्छा, गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या था? स्मॉल आर, Small r. बराबर? यस। अब देखो, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड ऑन द गॉसियन सरफेस, तो चार्ज का वैल्यू होता है या फिर सिग्मा का वैल्यू होता है चार्ज विद रिस्पेक्ट टू एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो क्यू का वैल्यू होता है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर है कि नहीं बराबर है? यस। हाँ सर। गाइस, मैं गॉसियन सरफेस को प्रूफ करवा रहा हूं कि मैंने गॉसियन सरफेस को चेंज करके क्यों चार्ज कंडक्टर लिखवाया। क्या बात समझा? हाँ समझा सर। यस। sir. अभी मैं जस्ट मैं ये प्रूफ करवा रहा हूँ, ये अपने को याद नहीं रखना, लेकिन मैं ये प्रूफ करवा रहा हूँ अगर हम गॉसियन सरफेस भी लेते तो क्या आंसर आता। बात समझा? हाँ। Yes. sir. यस। सो अब यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर दिया, तो गॉस लॉ था सिग्मा क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट की इंटीग्रेशन ऑफ ई बार डॉट डीएस बार, बराबर है? अब यहाँ पे देखो क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और ये सेम वैसे ही ये होता था ई डी एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू मैं 0 पुट करके 1 पुट कर लेता और ये ई हो जाता, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस आ जाता। अब बताओ, ये ई और ये डीएस, ये सब तुमने कहाँ पे प्रूफ किया है? हमने ई डीएस ये सब कहाँ पे किया है? चार्ज कंडक्टर गॉसियन। चार्ज कर Charge सर शाबाश, ये सब हमने गॉसियन सरफेस में किया, याद आया? हाँ. यस। अब ध्यान से देखो, अगर ये गॉसियन सरफेस में किया है तो ये 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे मैंने पहले भी लिखा था ये वाले डेरिवेशन में भी, बराबर है ना? यस। अरे यस और नो? यस सर। देखो, Yes, sir. ये 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। देखो ई का वैल्यू क्या आ गया? सिग्मा अपॉन, हाँ पूजा कंफ्यूज मत हो, इधर देख, मैं क्या बोल रहा हूँ सुन लो, पहले सुन। मुझे बताओ, सबको ये डेरिवेशन समझ आया? पक्का? हाँ. हाँ। But पूजा, ये sir, वो डेरिवेशन क्लियर है? अरे हाँ ये गाइस डेरिवेशन कंफ्यूज मत। हाँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट सुनो ना, सुनो जरा, 2 मिनट रुको, बस 2 मिनट रुको। ये डेरिवेशन हमने चार्ज कंडक्टर से प्रूव किया है कि गॉसियन सरफेस? चार्ज कंडक्टर। शाबाश। अब मैं तुमको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर मैंने गॉसियन सरफेस लिया होता तो क्या आता।
बात समझा? हाँ हाँ, तो देखो यहाँ पे सब सेम है, सब सेम है, सिर्फ सिग्मा की वैल्यू मतलब चार्ज की वैल्यू टोटल मैं स्मॉल आर लेके प्रूफ कर रहा हूं एज पर कैपिटल आर। क्या बात समझा? बाकी पूरा सेम ही है। क्लियर है? हाँ हाँ सर समझ गया। हाँ, यही तो तो देखो ये confusion। पूरा, हाँ पूरा सेम था, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल आर के बजाय मैंने स्मॉल आर लिया था क्योंकि गॉसियन सरफेस था। बराबर है? तो देखो हाँ ये डाला, ये बाकी गॉस फॉर्मूला डाला, गॉस फॉर्मूला, और ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या आया, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट की। खुद सोचो अगर मैं गॉसियन सरफेस के लिए प्रूफ करता तो मुझे ये फॉर्मूला मिलता। बराबर है ना? हाँ सर। हाँ यस। लेकिन जब मैं ये सीबीएसई देखता हूं ना तो सीबीएसई ने ऐसा प्रूफ किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे तुमको 12th का एग्जाम तो स्टेट बोर्ड्स में देना है ना। बराबर है? हाँ यस हाँ, सर। तो जब मैंने तुम्हारे स्टेट बोर्ड्स के बुक्स को देखा तो उसने इसका प्रूफ नहीं दिखाया है, उसने इसको केस में कवर किया है। अब ध्यान से देखो यही सेम फॉर्मूला हमने केस में भी लिखा है, दिखा? हाँ देखो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट के सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। क्या बात समझा? यस यस। इसीलिए मुझे वहां पे गॉसियन सरफेस को हटा के चार्ज कंडक्टर पिक्चर में लाना पड़ा, क्योंकि ताकि हम ये फॉर्मूला निकाल सके और सिग्मा का केस में वही फॉर्मूला प्रूफ कर सके जो हम गॉसियन सरफेस में प्रूफ करने वाले थे। क्या बात समझा? हाँ यस हाँ सर समझ गया। हाँ, वरना भाई साहब प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ऐसे इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि यार सर ने गलती लिखा दिया। ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है पता है, देखो 12th में तो अपने को सिर्फ स्टेट बोर्ड्स रटना है, और जेई की बात या फिर नीट की बात की जाए तो नीट में फॉर्मूले रटने हैं। तो नीट में ये फॉर्मूला तो आएगा कंपलसरी, लेकिन इसका केस वेस कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन मैंने तुमको ये तुम्हारे स्टेट बोर्ड्स के हिसाब से सिखाया क्योंकि एंड में तुमको 12th स्टेट बोर्ड्स में देना है। बात समझा? यस। यस 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 सर। अब मैं चाहता हूं कि सब लोग अपनी 12th की बुक ओपन कर लें। सर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, स्टेट बोर्ड्स वाली नहीं है। उसका पीडीएफ नहीं। क्या बोला? सर पीडीएफ डाल देता हूँ मैं, पीडीएफ। पीडीएफ ग्रुप में डाल रहा है? हाँ हाँ सर। हाँ तो डाल देना जरा, 2 मिनट पीडीएफ ग्रुप में डाल देना जरा। हाँ डाल दिया? बस 1 मिनट सर। जा रहा है सर। हाँ मतलब डाउनलोड होता होगा। भाई 11th 12th बोला था सर ने। मैंने 12th बोला है, 12th स्टेट बोर्ड्स।